कभी सोचा है हमारा जिस्म खुद को साफ कैसे रखता है? चलिए आज हम अपने जिस्म के अंदर एक कमाल के फिल्ट्रेशन प्लांट का सफ़र करते हैं। देखते हैं कि रोज़ाना, जी हाँ रोज़ाना, सैकड़ों लीटर खून कैसे साफ होता है। तो ये हमारा इखराजी निज़ाम। इसका काम सिर्फ कचरा बाहर निकालना ही नहीं है, बल्कि ये तो हमारे जिस्म के अंदर के पूरे माहौल को कंट्रोल करता है। मतलब पानी का बैलेंस, नमक, हत्ता के ब्लड प्रेशर भी। इसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन ही नहीं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले जिस्म के फिल्ट्रेशन सिस्टम पर एक नज़र डालेंगे, फिर गुर्दे के अंदर झांक कर देखेंगे। इसके बाद नेफ्रॉन, एक छोटी सी मशीन को समझेंगे, फिर फिल्ट्रेशन के 3 अहम स्टेप्स और आखिर में कि पेशाब गाढ़ा कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आखिर कौन कौन से आज़ा मिलकर हमारा ये फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम बिल्कुल एक मुनज़्ज़म असेंबली लाइन जैसा है। गुर्दे, जो हमारे फिल्टर्स हैं, खून से फजूल मवाद निकालकर पेशाब बनाते हैं। फिर ये पेशाब 2 नालियों यानी यूरेटर्स से गुजरता हुआ मसाने तक पहुंचता है। मसाना समझ लें एक आर्जी स्टोरेज टैंक है, और जब ये टैंक भर जाता है तो पेशाब यूरेथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। तो अब वक्त है इस पूरे सिस्टम के हीरो यानी गुर्दे को करीब से देखने का। असल काम तो सारा यही होता है। अगर हम गुर्दे को काट कर देखें तो इसके 2 अहम हिस्से हैं। बाहर वाला हिस्सा कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स और अंदर वाला है रीनल मेडुला। अब फिल्ट्रेशन का काम शुरू होता है कॉर्टेक्स में, लेकिन पेशाब को कंसंट्रेट करने का जो असल जादू है ना, वो मेडुला में होता है। तो साफ साफ इन दोनों जोन्स के अलग अलग काम हैं। कॉर्टेक्स में फिल्ट्रेशन शुरू होती है और मेड्यूला पेशाब को गाढ़ा करने का अहम काम करता है। ये बात याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि नेफ्रॉन के मुख्तलिफ हिस्से इन्हीं इलाकों में फैले हुए होते हैं। चलिए अब माइक्रोस्कोप उठाते हैं और भी गहराई में जाते हैं। अब हम देखेंगे गुर्दे की असल वर्किंग यूनिट को, जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये है नेफ्रॉन। हर गुर्दे में ऐसी 10 लाख से भी ज़्यादा छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं। सोचिए, ये इतनी छोटी हैं कि नज़र नहीं आती, लेकिन दिन रात हमारे खून को साफ करने में लगी रहती हैं। अब नेफ्रॉन के सफ़र को देखें। ये शुरू होता है रीनल कार्पसल से। यहाँ खून को छाना जाता है। इससे जो लिक्विड निकलता है उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। फिर ये फिल्ट्रेट एक लंबी बल खाती हुई नाली यानी रीनल ट्यूब्यूल से गुजरता है। इस नाली में इसकी मज़ीद प्रोसेसिंग होती है ताकि आखिर में सिर्फ फजूल मवाद ही बचे। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर, वो 3 स्टेप प्रोसेस जो खून के प्लाज्मा को पेशाब में बदल देता है। ये कैसे होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, खून को साफ करने के लिए बुनियादी तौर पर 3 काम होते हैं। पहला, फिल्ट्रेशन यानी हर छोटी चीज को खून से निकाल बाहर करना। दूसरा, रीएब्जॉर्प्शन यानी काम की चीजों को वापस खून में जज्ब कर लेना। और तीसरा, सीक्रेशन यानी जो थोड़ा बहुत कचरा रह गया है उसे भी निकालकर बाहर फेंकना। पहला स्टेप, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसे समझने के लिए एक छलनी का तस्वुर करें। खून का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि पानी, नमक, ग्लूकोज, यूरिया जैसी सारी छोटी छोटी चीजें छनकर बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जो बड़ी चीजें हैं जैसे प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स, वो पीछे रह जाती हैं। और यहाँ एक हैरानकुन बात है, हमारे गुर्दे हर रोज अंदाजन 180 लीटर लिक्विड फिल्टर करते हैं। 180 लीटर, ये इतना पानी है कि एक बड़ा सा वाटर टैंक भर जाए। तो अब सवाल यह है कि अगर 180 लीटर फिल्टर होता है तो हम सिर्फ 1.5 लीटर के करीब पेशाब क्यों बनाते हैं? बाकी सब कहाँ जाता है? और उसका जवाब है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। हमारा जिस्म बहुत स्मार्ट है। वो जो 180 लीटर फिल्टर हुआ था, उसमें से 99% से भी ज्यादा पानी, सारा का सारा ग्लूकोज और जरूरी नमकियात वापस खून में खींच लेता है। पीछे क्या बचता है? सिर्फ कचरा। इसे ऐसे समझते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि कचरे के ढेर में से गलती से फेंकी हुई कीमती चीज़ों को उठाकर वापस रख लेना, जबकि सिक्रीशन का मतलब है कि घर के कोने कोने से आखिरी कचरा भी उठाकर बाहर फेंकना, ताकि सफाई बिल्कुल मुकम्मल हो। अब आते हैं इस कमाल के मैकेनिज्म पर जिसे गुर्दा इस्तेमाल करता है पानी बचाने और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। इस प्रोसेस का नाम थोड़ा सा टेक्निकल है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, लेकिन इसका मकसद बहुत आसान सा है। वो ये कि गुर्दे के अंदर वाले हिस्से यानी मेडुला को बहुत ज़्यादा नमकीन बना दो। ये नमकीन माहौल फिर एक मैग्नेट की तरह काम करता है और पानी को अपनी तरफ खींचता है। जरा इस डायग्राम को देखें। जब फिल्ट्रेट इस यू शेप की नाली, जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, से नीचे की तरफ जाता है तो बाहर का नमकीन माहौल पानी को बाहर खींच लेता है।
फिर जब फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है तो ये नाली खुद नमक को बाहर पंप करती है, जिससे बाहर का माहौल और भी नमकीन हो जाता है। ये एक साइकिल है जो खुद को ताकतवर बनाता रहता है और पानी को जज्ब करने में मदद देता है। और हाँ, ये सारा प्रोसेस एक हार्मोन के कंट्रोल में है जिसका नाम है ADH। जब भी हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है तो ADH कलेक्टिंग डक्ट में पानी के लिए मजीद दरवाजे खोल देता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी वापस खून में चला जाता है और पेशाब बहुत गाढ़ा यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो इतनी सारी डिटेल्स के बाद चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल से विजुअल समरी, एक माइंड मैप में जोड़ते हैं। तो ये रहा पूरा सफ़र एक झलक में। खून गुर्दे में आया, कॉर्टेक्स और मेडुला से गुजरा, नेफ्रॉन में पहुंचा, वहां ग्लोम्युलस ने फिल्ट्रेशन की, ट्यूब्यूल ने ज़रूरी चीज़ें वापस ले लीं और कचरा अंदर डाल दिया, लूप ऑफ हेनले ने पानी बचाने के लिए उसे कॉन्सेंट्रेट किया, और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट से जो चीज़ निकली वो है पेशाब, हमारे जिस्म को साफ और एकदम बैलेंस्ड रखने वाला प्रोडक्ट। और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, इतना पेचीदा और नाजुक सिस्टम है ये, अगर इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? ये बात हमें याद दिलाती है कि गुर्दों की सेहत का मतलब सिर्फ पेशाब बनाना नहीं, बल्कि हमारे पूरे जिस्म की सेहत की बुनियाद है।